राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। आज का पहला सवाल। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है। ठीक है, बस कुछ लोगों को इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा टफ लग सकता है, अदरवाइज अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है। व्लाड नाम का एक लड़का है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सोना चाहता है। ठीक है, और वो कब तक सोएगा? जब तक उसका अलार्म नहीं बज जाता है। ठीक है। और वो अलार्म ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग के लिए सेट करता है। वो जब भी उसका कुछ काम होता है ना, तो उसके लिए वो अलार्म सेट किया हुआ है। जैसे कि सुबह 9 बजे नाश्ता करना है तो उसके लिए अलार्म है। 10 बजे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है तो उसके लिए अलार्म है। फिर दोपहर को खाना खाना है तो उसके लिए अलार्म है। तो इसके लिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने भी सारे काम है ना, उन सभी के लिए व्लाड ने एक अलार्म सेट करके रखा हुआ है। ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि व्लाड जो है वो मैक्सिमम टाइम तक सोना चाहता है, और वो व्लाड कब तक सोएगा? जब तक कि उसका अलार्म नहीं बजता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि एक आपको एरे दिया रहेगा। ठीक है, उसमें दिया रहेगा कि व्लाड का अलार्म कब तक बजेगा, कब कब बजेगा। ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको टाइम दिया हुआ रहेगा कि व्लाड किस टाइम पे सो रहा है। आपको बताना है कि उस टाइम पे सोने के बाद नेक्स्ट अलार्म कब बजेगा व्लाड का। ठीक है। तो उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट ड्यूरेशन की मतलब उसका स्लीप ड्यूरेशन होगा, और वो आपको रिटर्न करना है। कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ नहीं करना है। आपको बस बताना है कि ब्लैड जब से सो रहा है तब से नेक्स्ट अलार्म कब बजेगा। ठीक है। और अलार्म हमेशा एक ना एक तो होगा ही, कि ऐसा नहीं कि इन्फिनेटली वो सोया रह जाए। ठीक है। तो आपको बताना है कि ब्लैड जब से सो रहा है तब से नेक्स्ट अलार्म कब बजेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज, और ये 24 आवर्स फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि उससे रिलेटेड कन्वेंशंस आपको सब पता ही होंगे। और अगर नहीं पता है तो विकिपीडिया वगैरह देख लो, मतलब बहुत कॉमन है। ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसमें? ठीक है। क्या करना चाहिए, आप एक बार खुद से बोलो क्या करना चाहिए। जैसे कि एक बार टेस्ट केसेस सब देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, टेस्ट केस दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर व्लाड जो है वो आपका 6:13 पे सो रहा है। व्लाड 6:13 पे सो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट अलार्म कब बज रहा है? 8 o'clock पे। ठीक है। तो 8 o'clock और 6:13 के बीच में कितना टाइम बच रहा है? तो आप देख सकते हैं इधर से 47 मिनट्स, 1 आवर 47 मिनट। ठीक है। तो 1 आवर 47 मिनट के बाद व्लाड का अलार्म बजेगा। तो 1 आवर 47 मिनट तक व्लाड सो सकता है। ठीक है। दूसरा केस क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आपको 3 अलार्म व्लाड ने सेट किया है उस दिन, और टाइमिंग्स उसके अलार्म क्लॉक के ये हैं: 12:30, 14:45 और 6। ठीक है। और 6 o'clock पे व्लाड सोने भी जा रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन ने स्पेशली मेंशन किया है कि जब भी इस तरीके का केस होगा तो उसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर आपको आउटपुट कराना है जीरो। यहाँ पर आपने आउटपुट कराया 1 आवर 47 मिनट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्लाड सोने गया 23:35 पे। ठीक है। और व्लाड का नेक्स्ट अलार्म कब है? तो नेक्स्ट अलार्म व्लाड का है, तो एक है 20:15 पे और एक है 10:30 पे। तो नेक्स्ट अलार्म कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। तो इस पे व्लाड सोने गया, और व्लाड को उठना कब है? 10:30 पे। तो इधर से 25 मिनट्स और इधर से 10 आवर 30 मिनट्स। तो व्लाड टोटल कितने ड्यूरेशन होएगा? 10 आवर 55 मिनट्स। तो ये आई होप कि जो टाइमिंग कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इसको मैं समझाने वाला नहीं हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आता होगा आपको। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि व्लाड जब से सो रहा है, ठीक है, तब से नेक्स्ट कौन सा अलार्म बज रहा है? ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अलार्म है जो उससे छोटा नहीं है उसके स्लीपिंग टाइम से? ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये केस आप देखिए कि अ, ये टाइमिंग्स को अगर अपन अरेंज करें, 6:0, ये है 12:30, ये है 14:45, और स्लीपिंग टाइम है 6। तो नेक्स्ट कौन सा टाइम है जो व्लाड के स्लीपिंग टाइम से छोटा नहीं है अलार्म? ठीक है। वो है 6 o'clock। 6 o'clock पे आप कह सकते हैं कि जो व्लाड का स्लीपिंग टाइम है उससे वो टाइम बड़ा है आपका क्लॉक का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि व्लाड 6 o'clock पे ही सोने जा रहा है, और 6 o'clock पे ही अलार्म क्लॉक बज जा रहा है, तो इसका मतलब वो 0 आवर 0 मिनट सो पाएगा। ठीक है।
इस एग्जाम्पल में आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैड सोने गया है 23:35 पे, और अलार्म उसका 10:30 पे और 12:15 पे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको सॉर्ट क्यों किया है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मुझे सर्च करना है कि ना कि नेक्स्ट अलार्म कब बजने वाला है ब्लैड का। तो सर्चिंग को अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए मैं बाइनरी सर्च इस्तेमाल करूंगा। तो बाइनरी सर्च तब लग सकता है जब आपका जो एरे है, ठीक है, एरे कैसा भी एरे हो सकता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, एरे ऑफ पेयर हो सकता है, ठीक है, जो उसके अंदर होगा वेक्टर पेयर जो अपन देखते हैं, वो कुछ पेयर भी हो सकता है। तो जो भी होना चाहिए आपका वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी आपका बाइनरी सर्च बेस्ट पॉसिबल वे में काम करेगा, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल वे में क्या मतलब, उसी बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करने के लिए आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में कर लिया, और मैंने पूछा कि 23:35 से बड़ा किस इंडेक्स पे टाइम है। तो यहाँ पर इससे तो बड़ा कोई भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बाइनरी सर्च एसटीएल से पता होगा कि अगर कोई भी उससे बड़ा नहीं मिल रहा तो ये आउट ऑफ द बॉन्ड इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया 0th इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे, तो ये रिटर्न कर देगा 2, ठीक है। अगर इस तरीके का आउटपुट मुझे मिल रहा है कि जो आपका स्लीपिंग टाइम है वही सबसे बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो अब ब्लैड इस टाइम पे सो रहा है, तो नेक्स्ट अलार्म कब बज रहा है, आपको एरे की शुरुआत पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक केस बना। दूसरा एक केस क्या बन सकता है, जैसे व्लैड सोने का 6:13 पे और नेक्स्ट अलार्म है 8 o'clock पे, ठीक है। और भी कुछ अलग अलग आप टाइम ले सकते हैं, जैसे 7 o'clock है, और नहीं 7 o'clock नहीं रखते हैं, 5 o'clock है, ठीक है, 5:30 है, 8 o'clock है, ठीक है। ये सब मतलब आवर वाले, आवर आवर मिनट मिनट फॉर्मेट में है, तो इसमें कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए। और 9:00 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कौन सा ऐसा टाइम है, ठीक है, कौन सा ऐसा अलार्म का टाइम है जो कि व्लैड के स्लीपिंग टाइम से बड़ा है, ठीक है, जस्ट बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है, सॉरी, छोटा नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने चेक किया था, जैसे इस एग्जांपल में हमने चेक किया था, तो ये चेक किया था कि कौन सा ऐसा टाइम है जो छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं तो 6 o'clock भी हो जाएगा ना, 6 o'clock भी छोटा नहीं है, तो उसके लिए में आंसर 0 हो जा रहा था। तो हमें चेक करना है कि 6:13 से कौन सा ऐसा टाइमिंग है उसके अलार्म क्लॉक का जो कि छोटा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 5 6:13 से छोटा है, 5:30 6:13 से छोटा है, 8 o'clock 6:13 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स रिटर्न हुआ, ठीक है। अब इसका इंडेक्स रिटर्न हुआ तो व्लैड सोने गया है 6:13 पे और अलार्म बजेगा 8 o'clock पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे आप, अगेन ये बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत टफ चीज नहीं है टाइम को डिफरेंस करना, ठीक है। कोई टाइम दिया हुआ है आपका, टाइम आपका HHMM फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, दो टाइम्स दिए हुए हैं, टाइम 2 और टाइम 1, ठीक है। और एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आपसे टाइम नहीं पूछ रहा है, आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो ड्यूरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 23:35 पे सोने गया और 10:30 पे उठा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि वो नेक्स्ट डे का उठ रहा है, तो ड्यूरेशन आपका हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ड्यूरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करते करते इसको नेगेटिव मत कर देना, ये एक चीज तो ध्यान रखना आप, ठीक है। और बाकी अगर आपका जो आवर वाला क्लॉक है, जैसे कि यहाँ पर ही आप देख लें, ये आवर वाला क्लॉक इससे बड़ा है, ठीक है, नेक्स्ट अलार्म का, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर छोटा है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट दिन में उठ रहा है, तो आपको ड्यूरेशन निकालना होगा, ठीक है। तो दो टाइम दिया हुआ है आपको, उसको उससे आपको डिफरेंशिएट करके ड्यूरेशन निकालना है। ये बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है। और जो सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं वो सारी चीज अगर आप ध्यान रखो, बाइनरी सर्च लगाओ, उससे जस्ट बड़ा, सॉरी, जस्ट ऐसा इंडेक्स खोजो जिसपे जो टाइम है उससे जस्ट छोटा, उससे छोटा नहीं है, तो आप इस आंसर को निकाल लोगे। और अगर ये आप करने में मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा है आपको, तो आप को मैं अपना कोड दिखा देता हूँ, उससे आपको ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। और ये जो भी सारा हमारा कोड होता है ना वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रो कोडेस 2021 आप यूजर आईडी सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कमेंट में लिंक डाल दीजिए, तो
वो बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, अपलोडिंग वगैरह। तो इसके लिए मैं कोड एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस आईडी पे जाके आप वो कोड सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन का, तो आपको कोड भी मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने इनपुट ले लिया है। ठीक है, पहला एन है और दूसरा है एच और एम। और ये वेक्टर पेयर में मैं स्टोर करने वाला हूँ टाइम को, और उसको मैं सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे उसको सर्च करना है, उसमें बाइनरी सर्च करना है, कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सा ऐसा अलार्म का टाइम है जो कि उससे छोटा नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे सॉर्टिंग का खास जरूरत है। और जब सॉर्टिंग करते हैं तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है? लोअर बाउंड। ठीक है। लोअर बाउंड हमें उस इंडेक्स को रिटर्न करता है जो कि, ठीक है, उस एलिमेंट से, मतलब जो भी आपने एलिमेंट पास किया, जैसे कि मैंने 3 पास किया है, तो वैसा इंडेक्स रिटर्न करेगा जिसपे जो एलिमेंट है वो 3 से छोटा नहीं है। ठीक है। 3 के बराबर भी हो सकता है पर 3 से छोटा नहीं, 2 पे नहीं रिटर्न करेगा, 4 पे रिटर्न कर सकता है। ठीक है। इसके लिए जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज है उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लोअर बाउंड अपर बाउंड। आप एरे वाले प्लेलिस्ट में जाके एक बार फॉलो कर सकते हो, और इस पे हमने एसटीएल वाले प्लेलिस्ट में भी अच्छे से वीडियो बनाया, तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हो। लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ठीक है। या फिर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड का क्या रोल होता है। तो लोअर बाउंड क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट ऐसा एलिमेंट जो कि आपके पास्ट एलिमेंट से, ठीक है, यहाँ पर हमने पास किया है पी। ठीक है, पी बेसिकली पेयर है जिसमें एच और एम, मतलब आवर और एम जिसपे वो स्लिप कर रहा है, आवर और मिनट, उसको मैंने पास किया है, उससे छोटा नहीं है वो रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये एरे है 1 2 3, 3 6 7, ठीक है, इसमें आपने लोअर बाउंड निकाला 3 पे, तो वो क्या रिटर्न करेगा? ये इंडेक्स मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा लोअर बाउंड? फर्स्ट ऐसा इंडेक्स जो कि 3 से छोटा नहीं है, 2। ठीक है। और अगर आप इस पे अपर बाउंड लगाएंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट ऐसा एलिमेंट जो कि 3 से बड़ा है। ठीक है। तो 3 से बड़ा जस्ट ऐसा एलिमेंट कौन सा है? वो है 6, और उसका इंडेक्स क्या है? 4। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो रिटर्न कर रहा है वो डिफरेंट आ जा रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया कि 3 उस एरे में प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर जिस टाइम पे वो सोने जा रहा है वो टाइम पे अलार्म बज रहा है, तो आपको क्या रिटर्न करना था? 0 0। यहाँ से क्लियर है? ठीक है। और अदरवाइज अगर आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड लगाते हो इस एरे में 4 पे, ठीक है, तो लोअर बाउंड किस पे पॉइंट करेगा? फर्स्ट ऐसा एलिमेंट जो कि 4 से छोटा नहीं है, 6। ठीक है, 6 का इंडेक्स रिटर्न करेगा 4। और अगेन फर्स्ट ऐसा एलिमेंट जो कि 4 से जस्ट बड़ा है, वो भी कौन सा है? 6। तो ये कौन सा रिटर्न करने वाला है? ये भी 6 का इंडेक्स रिटर्न करने वाला है, ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड इक्वल है। ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो जो टाइम है वो प्रेजेंट है आपके अलार्म वाले एरे में, तो इसका मतलब उस टाइम पे अलार्म बजने वाला है, तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा 0 0। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि अब अपर, सॉरी, जो आपका टाइम है, मतलब हमने डिस्कस किया था राइट, कि आपका टाइम हो सकता है कि आपका अपर बाउंड जो है, सॉरी, अपर बाउंड या लोअर बाउंड, इस केस में क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है। तो जब भी मैं अपर बाउंड बोलूं तो आप उसको लोअर बाउंड भी समझ सकते हो आपके कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है। अपर बाउंड में बोलूंगा तो आप उसको लोअर बाउंड भी समझ सकते हो, मतलब सेम ही है। ठीक है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो एरे का लास्ट एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के बाद का इंडेक्स तो नहीं पॉइंट कर रहा है। ठीक है। लास्ट एलिमेंट के बाद का अगर वो इंडेक्स पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि एरे में उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे कि हमने 23 35 वाला केस देखा था, 23 35 वाला केस हमने देखा था, तो उसमें एरे का जो कैपेसिटी था 2। ठीक है। तो उसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट होंगे? 0 और 1 तक इंडेक्स तक एलिमेंट होंगे। तो अगर वो इंडेक्स 2 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि उस एरे में उससे छोटा एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेक्स्ट अलार्म बजने वाला है उसके सोने के बाद वो बजेगा जो सबसे छोटा अलार्म है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 23 - h करके आवर निकाल लेंगे, 60 - m करके मिनट निकाल लेंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? फाइनल इसमें ऐड कर देंगे मिनट में। ठीक है। जो 0th मतलब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अलार्म है उसके मिनट में ऐड कर देंगे। और हो सकता है कि उसका मिनट को आपको ऐड करने के बाद वो 60 से एक्सीड कर जाए, और मिनट तो 60 से ज्यादा होता नहीं है।
तो अगर 60 से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर दोगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे उस टाइम को आवर में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने हैंडलिंग करने के लिए ये कैरी निकाल लिया है, और एक बार मॉड ले लिया मैंने 60 से, ठीक है, और मैंने फाइनल आवर और फाइनल मिनट को रिटर्न करा दिया, आउटपुट करा दिया। तो ये हो गया कि अगर आपका आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा तो क्या होगा। अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेक्स्ट एलिमेंट जो उससे छोटा नहीं है वो एक्चुअली में उससे बड़ा है, ठीक है, और वो एरे में प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होगा, ये कोड इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको आप खुद से लिखो, ठीक है। ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको आप खुद से लिखोगे कॉन्फिडेंस आएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो, या फिर अगेन लिंक आप ब्रो कोडर्स वाले आईडी से, कोड फोर्सेस वाले, वहां से देख सकते हो। सो इसको यहीं पर रोकेंगे। अगर अगेन कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, ठीक है। और बनाओ, खुद से बनाओ, बनना चाहिए।